क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर से कोई व्यक्ति कुछ महीनों या कुछ वर्षों के लिए बाहर गया हो और फिर जब आपको ये पता चलता है कि 1 या 2 वर्ष बाद वो वापस घर लौट रहा है, तो क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि एक उम्मीद रहती है कि जैसे उसके आने से कुछ नया होगा। जैसे हम ये मान रहे होते हैं कि शायद वो इंसान नया हो गया होगा, कुछ बदल गया होगा, मतलब उसमें कुछ तो बेहतरी हो गई होगी, वो अब पहले जैसा नहीं रहा होगा। हम ऐसा सोचते हैं। मान लो कि वो पढ़ाई करने के लिए या कोई काम करने के लिए बाहर गया था, पैसे कमाने के लिए बाहर गया था, लेकिन जब वो आता है तो हम क्या पाते हैं? ऊपर ऊपर थोड़ा बहुत लगता है कि शायद कुछ बदला, वो कुछ पैसे लाता है, खाने पीने की, पहनने की कुछ चीज़ें लाता है, वहाँ की थोड़ी बहुत कुछ बातें बताता है। बाकी देखते हैं कि वही सारी बातें हैं, वही शक्ल है, वही मुद्दे हैं, बात करने का वही ढंग है, बहुत कुछ बदला नहीं। थोड़ी देर के लिए लगता है कि हाँ, घर में कुछ नया हुआ, कोई नया सदस्य आया, पर थोड़ी ही देर बाद या 1 दिन 2 दिन में सब वापस वैसा का वैसा हो जाता है, पहले जैसा। हम पाते हैं कुछ नहीं बदला। हर इंसान चाहता है कि कुछ सचमुच बदले, बस रूपांतरण ना हो, बस रूप ना बदले, बस आकार ना बदले, बस ऊपर ऊपर बदलाव ना हो, सचमुच कुछ बदले। हर इंसान चाहता है। हर कोई देखना चाहता है कि इस दुनिया में ये जो भीड़ है इंसानों की, इसमें कोई तो चमकता हुआ तारा दिखे। हर कोई चाहता है। उसे भी नहीं पता है कि वो चाहता है, मगर वो चाहता है। आपको भी नहीं पता है कि आप चाहते हैं, मगर आप चाहते हैं। महिलाएं जब अपने मायके जाती हैं और कई दिनों बाद जब वापस अपने ससुराल आती है, और मान लो उनके बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, तो वो मामा के गांव नहीं गए थे, तो जो पति होता है, जो बच्चे होते हैं, वो माँ का इंतज़ार करते हैं। जब माँ आती है तो 1 2 दिन संबंध थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा ताज़ा होता है, और 1 2 दिन बाद वही खेल फिर शुरू हो जाता है जो पहले था। जैसे कुछ नहीं बदला। ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपने सच की राह पर चलने का फैसला कर लिया है, अगर आपने ये फैसला कर लिया है कि चाहे जो हो जाए आज़ाद जिएंगे, सच्चे खरे ईमानदार होकर जिएंगे, प्रेम में जिएंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो गलत है, ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिसमें हिंसा है, ऐसा जीवन नहीं जिएंगे जिसमें हिंसा है, शोषण है, अन्याय है, अत्याचार है, एक बेहतर इंसान बनेंगे। बात से, व्यवहार से, खान पान में, उठने बैठने में, सोने में, बात क्या कर रहे हैं उन मुद्दों में, हर चीज में बेहतर होंगे। जो करेंगे सच के केंद्र से करेंगे। अगर आपने इस तरह से जीने का फैसला किया है और आप अगर इस राह पर निकल पड़े हैं, तो आपके जीवन में एक चुनौती आएगी। वो चुनौती क्या है? मान लो कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ करके, जो कुछ भी आज तक कर रहे थे, जैसे भी जी रहे थे, जिन लोगों के बीच जी रहे थे, जिन मुद्दों में उलझे हुए थे, उन सब को छोड़ छाड़ करके आप 1 साल के लिए उस सब से अलग हो गए और कुछ ऐसा करने लगे, कुछ इस तरह जीने लगे कि जहां आपकी जिंदगी में प्रेम है,
आप संवेदनशील हैं, आप में करुणा है, आपको दुनिया में समस्याएं जो हैं वो दिख रही हैं। आपके जीवन से हिंसा, बेईमानी, पाखंड, अंधविश्वास, झूठ, असंवेदनशीलता सब कुछ हटता जा रहा है। आप बिल्कुल नए इंसान बनते जा रहे हैं। कल तक राह पे चलते थे और कोई गाय, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली कुछ दिख जाता था, पत्थर मार देते थे। अब आप नहीं मारते। पेड़ों की पत्तियां यूं ही लचूड़ देते थे, अब आप वो भी नहीं लचूड़ते। आप जवान हैं, आप किसी स्त्री या पुरुष को देखते थे तो उसकी ओर आकर्षित होते थे, उसको किसी तरह पाने, भोगने के विचार करते थे। अब आप जब किसी जवान लड़की या स्त्री को देखते हैं तो आपको दिखाई देता है कि कितनी कमज़ोर है। इसने आँख, नाक, कान में, हाथों में, उंगलियों में ये हथकड़ियाँ, ये बेड़ियाँ पहन रखी हैं। आपको दिखाई देता है कि ये कितने अंधविश्वास में जी रही है, ये कैसी समाज की गुलाम होकर बैठी है, ये कैसे प्रथाओं, परंपराओं, रूढ़ियों में बंधी हुई है, जकड़ी हुई है। इसको दिखाई नहीं दे रहा, ये कितनी परनिर्भर है। आपको ये सब दिखाई देता है उसमें। आप चाहते हैं कि कैसे इसकी मदद हो जाए, तो आप बिल्कुल बदल रहे हैं। फिर 1 साल बाद आप घर लौटते हैं, उन पुराने लोगों के पास लौटते हैं, क्योंकि आप में उनके प्रति भी कोई हिंसा, कोई नफरत, कोई ईर्ष्या, कोई दोषारोपण जैसा भाव नहीं है। क्योंकि अगर सचमुच आप बेहतर हुए हैं, आपने खुद को समझा है, आप जानने लगे हैं, तो आपने ये भी जाना होगा कि वो जैसे भी हैं उसके लिए उनको दोष देना, सिर्फ उनको दोष देना ठीक नहीं होगा। आपको दिखेगा कि कितनी चुनौतियां आती हैं इस राह में, तो हर कोई इतनी आसानी से इस राह पर चलने का साहस दिखा दे, वो भी तब जब उन्हें उस राह पर चलता हुआ कोई दिखाई ही ना दे रहा हो, और कोई अगर दिखाई दे रहा हो तो वो बहुत दूर का तारा हो। तो कोई उस राह पर चलने का साहस इतनी आसानी से करेगा भी तो कैसे। तो आप ये समझते हैं, आप उनके बंधन समझते हैं, उनकी मजबूरियां समझते हैं, वो कहाँ उलझे हुए हैं, कहाँ फंसे हुए हैं, आप वो सब समझते हैं। इसलिए आप वापस लौटते हैं उन लोगों के बीच। पर यहाँ एक मज़ेदार बात होती है। यहाँ बात ये होती है कि आप जब उन लोगों के बीच जाते हैं तो आप उनके साथ वैसा ही व्यवहार करने लग जाते हैं जैसा 1 साल पहले तक कर रहे थे। उनसे दूर अभी आप जहां रह रहे हैं, जिस माहौल में रह रहे हैं, जिन लोगों के बीच रह रहे हैं, वो सब आपके लिए अनजान थे। वहां आप बिल्कुल अलग तरह से रह रहे हैं। वहां आप बिल्कुल अपनी सच्चाई में जी रहे हैं। जो आप सचमुच जान रहे हैं कि सही है, आप उसके साथ जी रहे हैं। आप उससे कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। आप झूठ के सामने नहीं झुक रहे हैं, आप सच के साथ जी रहे हैं। आप प्रेम में जी रहे हैं, आप बोध में जी रहे हैं। आप गलत को गलत कहते हैं, सही को सही कहते हैं। आप ऐसे जी रहे हैं। लेकिन जब उन पुराने लोगों, उन पुराने दोस्तों, उन रिश्तेदारों के बीच वापस लौटते हो तो आप पाओगे कि आप वापस उनके जैसे हो गए। उन बातों को, उन हरकतों को, उन आदतों को, उन मूर्खताओं को, उन सारे कर्मों को जो बेहोशी में आ रहे हैं, जिनमें हिंसा है, जिनमें अंधविश्वास है, आप उनको नहीं नकार पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप उन सबके सामने झुक रहे हैं। ऐसा आपके साथ हो रहा होगा या होगा। आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? नहीं ना। आप सोचते हैं कि अभी मैं जैसा हो गया हूं, जिस तरह की मेरी भाषा हो गई है, बात करने के दौरान जिन शब्दों का मैं प्रयोग करता हूं, जिस अंदाज में बात करता हूं, अगर मैंने उस तरह से उनसे बात की तो बड़ा असहज लगेगा। हम एक भ्रम पाल लेते हैं कि उनको असहज लगेगा। वास्तव में हम उस तरह से जैसे अभी हम हैं, उस सच्चाई,
उस होश, उस समझदारी के केंद्र से जीने में हम असहज महसूस करते हैं उस भीड़ के बीच में, कि वो सब लोग वैसे हैं, गिरे हुए, झूठे, मक्कार, बेईमान, भ्रष्ट, भोगी, हिंसक, मगर वो बहुत सारे हैं और हम अकेले पड़ जाते हैं, तो हम उनके ही जैसे हो जाते हैं। जैसे आपने जाना, आपने दुनिया की हालत देखी, आपने देखा कि जलवायु परिवर्तन एक समस्या है, आपने पाया कि मांसाहार और डेयरी उद्योग और अधिक जनसंख्या, इंसान का भोगवाद, ये सब क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार सबसे बड़े कारणों में से हैं। और यहाँ आप बिल्कुल उन सब चीज़ों को बढ़ावा नहीं देते। आप मांसाहार नहीं करते, डेयरी प्रोडक्ट का उपभोग या उपयोग नहीं करते, किसी भी तरह के पशु पदार्थों का उपयोग या उपभोग नहीं करते, जनसंख्या वृद्धि को, बच्चे पैदा करने को बिल्कुल प्रोत्साहन नहीं देते, भोगवाद को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देते। लेकिन आप घर जाते हैं, अपने तथाकथित रिश्तेदारों के घर जाते हैं, वो आपको चाय लाकर थमा देते हैं और आप ना चाहते हुए भी उस गाय या भैंस के दूध से बनी हुई चाय को पी लेते हैं। आप ना नहीं कह पाते हैं। ये आपके साथ हो रहा होगा या होगा। आप मांसाहारी रहे हों और उन दोस्तों से मिलें और वे कहेंगे कि चलो पार्टी करते हैं आज तो, और वे चिकन, मटन, ऐसे ही किसी पशु मांस का भोग करेंगे, शराब पिएंगे। आप अब वो सब नहीं करते हैं, लेकिन उनके बीच आप उस चीज़ को मना करने से घबराएंगे, आप असहज महसूस करेंगे, आप डरेंगे, आप शर्माएंगे। आपको मांसाहारियों से ये कहने में शर्म आएगी कि मैं मांसाहार नहीं करता, मुझे जीवों से प्रेम है, मैं उनको मार कर नहीं खा सकता। आप इतना नहीं कह पाएंगे। ऐसा नहीं है कि कहा नहीं जा सकता, कह सकते हो, कहोगे भी, मगर ये असहजता महसूस होगी और कई बार आप वहां हार जाएंगे। अपनी सच्चाई के साथ, अपने बोध के साथ, अपने प्रेम के साथ आप खड़े नहीं रह पाएंगे। बहुत साधारण सी बात है। आप 1 साल पहले तक लोगों से तू तू मैं करके बातें करते थे, बहन होगी उससे तू तू करके बात करते थे, बच्चे होंगे उनसे बेढंगे तरीके से बात करते होंगे। पिछले 1 साल में आपने इतना जाना, इतना समझा कि आपने अपनी हर चीज पर काम किया। आपने कहा बात भी करेंगे तो शब्दों का चयन सही करेंगे। एक बच्चा ही क्यों ना हो, उसके साथ भी ऐसे बात करेंगे कि उसकी गरिमा बनी रहे, उसे अपने होने को लेकर हीनता महसूस ना हो, उसे महसूस हो, उसे दिखाई दे कि वो भी सम्मान दिए जाने के योग्य है। उसे अपने आप को हीन, क्षुद्र मानने की आवश्यकता नहीं है। तो आप अपने घर के लोगों से, रिश्तेदारों से, उन दोस्तों से जिनसे कभी आप तू तू मैं करके बातें करते थे, बातों में गालियों का इस्तेमाल करते थे, वहां आप पाएंगे कि आप और तुम जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने में असहज महसूस कर रहे हो। वो गालियां दे रहे हैं तो आप भी कोशिश कर रहे हो कि गालियों को स्वीकृति दे दूं। समझ रहे हैं? ये आपके साथ होगा, ये चुनौती आपके सामने आएगी। एक महिला थी, वो कह रही थी कि मैं अपनी लड़की के साथ रहती हूं भारत से बाहर, और उसके साथ बहुत अच्छे से रहती हूं, हम बढ़िया तरीके से रहते हैं, बिल्कुल खुले, ईमानदार, सरल, सहज, जैसे हैं वैसे प्रकट होते हैं, कुछ भी झूठा नहीं होता है। लेकिन जब मेरे मम्मी पापा
यानी सास ससुर यहाँ आते हैं मिलने के लिए। तो मेरी बेटी मुझसे कहती है कि मम्मी, जब दादा दादी यहाँ पर आते हैं तो आप बिल्कुल बदल जाती हो, आप उनकी ही जैसी हो जाती हो, जैसे वो हैं, उसी भाषा में बात करती हो, उसी ढंग से व्यवहार करती हो, उनकी हाँ में हाँ मिलाने लग जाती हो। तो वो कह रही थी कि ये मेरी समस्या है, मैं क्या करूं। एक बात बताओ, जब आप उनके पास वापस लौटे तो उनको भी ये उम्मीद रही थी, जरूर रही थी, कि आप कुछ बदल गए होंगे, आप कुछ नए हो गए होंगे, अब आप वैसे नहीं रहे होंगे। उनको भी एक उम्मीद थी कि कुछ नया होगा, आप सचमुच बदले होंगे। वो भी देखना चाहते थे कि तुम कैसे हो गए हो, अब कुछ पाया क्या, तुम्हें कुछ मिला क्या, कुछ ऐसा जिसकी हम सभी को तलाश है। तुम्हारे जीवन में वो भव्यता आई क्या, तुम्हारे जीवन में बोध का फूल खिला क्या, तुम्हारे जीवन में सत्य की, मुक्ति की सुगंध आई क्या। उनको भी ये उम्मीद थी कि कुछ तो नया होगा, मगर आप जाते हैं और उनके ही जैसे हो जाते हैं। सबसे पहले तो आप उनका दिल तोड़ते हैं, फिर जब आप वैसे ही हो गए जैसे आप 1 साल पहले थे, तो वो आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, जैसे आप हैं। बात ये नहीं है कि आप जब यहां थे तब आप कैसे थे, और 1 घंटे बाद जब घर पहुंचे तब कैसे हो गए। यहां जब थे वो अतीत हो गया, अभी उस क्षण में जब आप वहां हो तब वो वर्तमान है। उस क्षण में आप वही हो जो आप हो गए हो, और आप अगर वही हो गए जो 1 साल पहले थे, वैसी ही भाषा, वैसे ही बात करने का ढंग, वैसा ही खान पान, वैसा ही व्यवहार, वैसा ही टाइम पास, वैसी ही गपशप, वही बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, तो वो कहेंगे कि ये तो वैसा का वैसा है, 1 साल में इसने किया क्या, कुछ नहीं, कुछ नहीं बदला, इसकी जिंदगी वैसी की वैसी। तो अब वो आपसे किस केंद्र से बात करेंगे, उसी पुराने केंद्र से। फिर आप कहते हैं अरे हमारे घर वाले तो सुनते नहीं, समझते नहीं, हम उनको कुछ बताते हैं तो वो उसको महत्व नहीं देते। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप अगर बिल्कुल असली होकर जाएंगे तो महत्व देंगे, मगर उसमें संभावना बढ़ जाती है। और जब आप वही हो गए जो पहले थे, तो वो भी वही होकर बात करेंगे जो पहले थे। जैसे पहले वो आपके ऊपर चढ़कर बैठ जाते थे, वैसे ही अब भी चढ़कर बैठ जाएंगे। जैसे पहले आप उनसे दबते थे, डरते थे, उनके इशारों पर नाचते थे, वैसे ही अब भी आप उनसे डरोगे, दबोगे और उनके इशारों पर नाचोगे। जैसे पहले वे आपको ऑर्डर देते थे और कुछ भी करवाते थे, अब भी ऑर्डर देंगे और कुछ भी करवाएंगे, क्योंकि आप वही हो गए। तो आपको ये सवाल अपने आप से पूछना है कि मैं सच के साथ हूं, मैं झूठ के साथ नहीं हूं, मैं बोध के साथ हूं, बेहोशी और मूर्खता के साथ नहीं, मैं प्रेम के साथ हूं, हिंसा और शोषण के साथ नहीं। फिर मैं इतना डर क्यों रहा हूं। मतलब वो लोग जो झूठ के साथ है, जो भ्रष्ट हैं, बेईमान है, पाखंडी है, अंधविश्वासी है, कुछ नहीं समझ रहे हैं, भ्रम में जी रहे हैं, कोरी कल्पनाओं में जी रहे हैं, भीड़ के गुलाम हैं, रूढ़ियों, परंपराओं, प्रथाओं के नाम पर मूर्खता को ढो रहे हैं, वो लोग अपनी जगह पर अड़े हुए हैं। वो स्वार्थी हैं, वो हिंसक है, वो अहंकारी हैं, वो महत्वाकांक्षी हैं, वो जैसे हैं उसी पर अड़े हुए हैं, अहंकार टस से मस नहीं हो रहा है। और आप उनके सामने जो झूठे हैं, सच्चे होकर जीने में डर रहे हैं, शर्मा रहे हैं। ये कितनी शर्म की बात है ना। शर्म उनको आनी चाहिए कि भैया ये 1 साल में इतना बदल गया कि बिल्कुल नया इंसान हो गया।
और हम अभी भी वहीं पड़े हुए हैं। मतलब इसकी जिंदगी 1 साल आगे हो गई, सचमुच में आगे हो गई, और हम 1 साल के बाद भी वहीं अड़े हुए हैं, वहीं पड़े हुए हैं, टस से मस नहीं हुए, जैसे हमारी जिंदगी बदली ही नहीं, जैसे हम कहीं पर अटक गए हैं, जैसे हमको किसी खूंटे ने बांध लिया है, हमको जकड़ लिया है, जैसे हम साल भर से दौड़े दौड़े दौड़े, खूब थके, खूब परेशान हुए, खूब ठोकरें खाई, खूब धोखे पाए, खूब दुख पाया, खूब चोट लगी, खूब अपमानित हुए, मगर पहुंचे फिर भी कहीं नहीं, जिंदगी बदली नहीं। क्योंकि ये जो सामने खड़ा है, इसकी जिंदगी दिखा रही है कि बदलना वास्तव में क्या होता है, बेहतरी वास्तव में क्या होती है। उनको ये दिखाई देना चाहिए आपकी जिंदगी से, मगर उनको जब ये दिखाई नहीं देता तो आपके साथ वैसे व्यवहार करने लग जाते हैं जैसे पहले करते थे। तो मत डरिए, जो आपकी सच्चाई है, जो आप समझते हैं कि सही है, जरूरी है, बेहतर है, ऊंचा है, बोध से आ रहा है, प्रेम से आ रहा है, उसको जिएं, बेधड़क होकर जिएं, निर्भय होकर जिएं, निश्चिंत होकर जिएं। और उससे पता है, अगर सचमुच आप वैसे होकर जिए जैसे आप जानते हैं कि सही जीना क्या होता है, अगर आप सच के साथ जिए, तो वहां न जाने कितने ऐसे मिल जाएंगे जो जानना चाहेंगे, जो समझना चाहेंगे, जो आपसे पूछेंगे। कई होंगे जो अपने सवाल आपको देंगे। सिर्फ वो लोग जिन्होंने आपके ऊपर प्रेम के नाम पर निवेश किया था, जिन्होंने आपसे कई उम्मीदें, आशाएं पाली थीं, जिनका आपसे स्वार्थ का रिश्ता था, सिर्फ वो लोग अकड़े रहेंगे। उनको आप चाहे कितना ही समझाओगे, वो आपके समझाने से नहीं समझेंगे, क्योंकि उनका अहंकार तो आपको किसी तरह अपना गुलाम, अपना शिकार बनाने की कोशिश में है। वे तो आपको अपना शिकार बनाना चाहते हैं। आप तो उनका निवाला हो जो छूट रहा है हाथों से, तो वे नहीं स्वीकार करेंगे, वे तो अड़े रहेंगे। उनको आप नहीं सुधार पाएंगे, बहुत मुश्किल है। जब तक वे नहीं चाहेंगे आप उनका कुछ नहीं कर सकते। मगर उनके अलावा जिनका आपसे कोई स्वार्थ नहीं था, जो आपके दूर के थे, पड़ोसी थे भले ही, या जिनसे आपका कभी बोलना नहीं हुआ या कभी कभार बोलना होता था, वो जरूर जानना चाहेंगे। उनमें जिज्ञासा होगी, उनको वो बदलाव दिखना चाहिए जो आप में आ गया है। उस बदलाव को छुपाइए मत, क्योंकि वो बदलाव अगर नहीं दिखेगा तो बात फैलेगी कैसे, आपके साथ आपके जैसे लोग खड़े होंगे कैसे, ये पता कैसे चलेगा कि कौन वास्तव में उस रास्ते का है और कौन इस रास्ते का है, किसकी नीयत है, कौन चाहता है सच की राह चलना, बस किसी कारण, भ्रमवश, भयवश, कुछ बंधन है, कुछ स्वार्थ हैं, इस कारण से नहीं चल पा रहा है, कुछ उसे अभी स्पष्ट नहीं है, इसलिए वो नहीं चल पा रहा है, मगर चाहता है उसके दिल में प्यार। उनका पता कैसे चलेगा, वो आपकी ओर निकट कैसे आएंगे अगर उनको पता ही नहीं चला कि जिंदगी कुछ और भी होती है। 1 साल में इंसान बिल्कुल नया हो सकता है, उनको कैसे दिखेगा। उसकी भाषा बदल सकती है, पहनावा बदल सकता है, खान पान बदल सकता है, व्यवहार बदल सकता है, देश और दुनिया के प्रति, हर इंसान के प्रति, हर जीव के प्रति उसकी दृष्टि बदल सकती है। जो आज तक छोटे से घर परिवार के लिए जीता था, 4-5 लोगों के लिए जीता था, आज वो पूरे संसार को अपना कहता है। जो कभी अकेला नहीं चल पा रहा था, वो आज कहता है कि उसका अपना कोई नहीं, या तो सब अपने या सब पराए। ये उनको दिखना तो चाहिए। और कौन ऐसे हैं जिन्होंने ठान ही लिया है कि नहीं, हमको तो गिरा हुआ ही रहना है, झूठ की राह ही चलना है, वो भी कैसे पता चलेंगे।
इसलिए उनको दिखने दो। आप क्यों डर रहे हो? आप तो सच की राह के बंदे हो, आप तो सच के बंदे हो, आप तो आज़ादी की बात कर रहे हो, कोई उनको बेड़ियां थोड़ी ना पहनाने जा रहे हो। आप तो होश की बात कर रहे हो, बेहोशी में थोड़ी ना धकेल रहे हो। आप उनको कोई नशा थोड़ी ना दे रहे हो जो उनको और नीचे गिरा दे। आप तो उनको आनंद देने की बात कर रहे हैं, उनकी पीड़ा खत्म करने की बात कर रहे हैं। आप कोई उनको पीड़ा देने की बात तो नहीं कर रहे हैं ना। फिर आप क्यों शर्मा रहे हैं, क्यों डर रहे हैं? तो जब ऐसा आपके साथ हो तो अपनी असलियत के साथ रहो, चाहे कितना ही असहज महसूस हो। धीरे धीरे बोलो, आराम से बोलो, आराम से बात करो, मगर उसी भाषा में जो आप समझते हैं कि ठीक है। बिल्कुल असली होकर के रहो। जो जानते हो कि गलत है उसको गलत कहो, नकार दो। मैं सच के साथ हूं और इस बात से अगर कोई रूठता है तो रूठे, कोई जाता है तो जाए, और जिसको आना है वो आए। उन लोगों में एक दो ऐसे होंगे जो आपकी बात से सहमत होंगे, जो स्वीकार करेंगे कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, मगर वो अभी उन 8-10 लोगों के कारण थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, खुल करके सामने नहीं आ पा रहे हैं। आपको उन्हें पहचानना है और फिर उनको बल देना है, उनको उनके भ्रम हटाना है। ऐसा नहीं होगा कि एकदम से एक झटके में वो बदल जाएंगे, मगर उनको बात समझ आ जाएगी, फिर जो होना है अपने आप होगा। अगर सच्चे हो तो जो सच के साथ हैं सिर्फ वही आपका अपना है, वही आपका साथी है। बाकी सब सपना है, सब छूट जाना है। अरे जो सच का नहीं हुआ वो आपका क्या खाक होगा? जो सच का नहीं वो आपका कैसे हो सकता है? यही नियम होना चाहिए कि हमसे वही प्यार करेगा जो सच से प्यार करेगा। जिसे सच से प्यार नहीं वो हमसे प्यार नहीं कर सकता। और जो सत्य के प्रति निष्ठा नहीं रख रहा है उसके प्रति आप क्यों निष्ठा रख रहे हो? छोड़ो, जाने दो। या लात घुसे खाना है पहले उसके हाथों से। सीमित समय है, सीमित संसाधन है, सीमित ऊर्जा है, ये सब खत्म हो जाना है। इसलिए सबसे नहीं लजना है। जो साथ चलने को तैयार है बस उन्हीं से उलझना है और आगे बढ़ जाना है। जिन्होंने जड़ें गड़ा रखी हैं, उखड़ने को तैयार ही नहीं है, उनसे उलझोगे तो आप भी वहीं रह जाओगे। संसार ये काटन की झाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है।